तभी अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और वो बोलता है बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। फिर जंग बोलता है ओ अच्छा, मैं अलग डायमेंशन में आ गया हूँ और ये तहखाना कोई आम तहखाना नहीं, मैं पहले कभी इनमें नहीं गया, लेकिन ये रेड केस जैसे ही होंगे। फिर जंग अपने सिर पे हाथ लगे बोलता है ये क्या हो गया, मैं तो यहाँ से भागने का सोच रहा था, अभी तो ये दरवाजा ही बंद हो गया। फिर उसके सामने वही कंप्यूटर वाला सीन आ जाता है और उसमें लिखा होता है, उस स्क्रीन पे लिखा होता है टेलीपोर्टेशन स्टोन। और वो बोलता है ये क्या है, शायद तहखानों को पार करने के बाद ही मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, मैं तो ईरान के तावानों को भी नहीं हरा पाया था, मुझे अभी इस तहखाने में अकेला रहना पड़ेगा, ये तो पागलपन है, क्या मैं बिना मदद के तहखाने के राक्षसों को मार पाऊंगा। फिर वो अपने चाकू को देख के फिर से बोलता है खैर अब कोई चारा भी नहीं है। फिर वो नीचे जाने लगता है, फिर वो नीचे पहुंच जाता है और बोलता है अब मैं क्या करूं। अचानक कॉन्फिडेंस भी कम होने लगा है और अचानक 3 दानव उसके सामने आ जाते हैं। जंग बोलता है ये तो 3-3 है। फिर वो दानव एक एक करके उसे उसके ऊपर हमला कर रहे हैं और वो जंग एक एक करके टॉस भी कर दे रहा है। फिर से मॉन्स्टर हमला करता है और उसे उसे टॉस करता है और फिर से और एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है और उसे वो डिफेंस कर लेता है। जंग हर बार उसे टॉस कर लेता है और वो डिफेंस भी कर लेता है। फिर एक मॉन्स्टर कूद के उसके ऊपर हमला करता है और जिससे उसका बैग कट जाता है और जंग नीचे गिर जाता है। फिर से मॉन्स्टर हमला करता है और उसे टॉस करता है और फिर जंग उसके ऊपर हमला करता है जिससे वो मर जाता है। उसने एक मॉन्स्टर को तो मार दिया, फिर 2 मॉन्स्टर और बचे हैं। फिर से 2 मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करते हैं। फिर जंग बोलता है एक तो गया, फिर 2 और मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हैं। फिर से एक मॉन्स्टर को डिफेंस करके दूसरे मॉन्स्टर के सिर पे वो चाकू घुसा देता है जिससे वो भी मॉन्स्टर मर जाता है। फिर एक ही मॉन्स्टर बचता है। फिर जंग भागते हुए उसके पेट में खंजर घुसाड़ देता है जिससे वो भी मॉन्स्टर मर जाता है। फिर तीनों मॉन्स्टर वहाँ पर खत्म हो जाते हैं। फिर जंग हाँफने लगता है और बोलता है लगता है मैं ताकतवर हो गया हूँ। फिर तभी एक लोमड़ी कूदते हुए आ जाता है। फिर वो लोमड़ी जंग के ऊपर हमला करता है और जंग डिफेंस करने के चक्कर पे उसका चाकू भी टूट जाता है। फिर जंग मन ही मन बोलता है भेड़िया भी है, मुझे महसूस हो रहा है ये उन दानवों से कहीं ज्यादा ताकतवर है, मेरे पैर तो कांप रहे हैं, लेकिन क्यों, क्या मैं डर रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अभी भी सदमे में हूँ। फिर भेड़िया जंग के ऊपर हमला करता है और जंग का चेहरा कट जाता है। यहाँ पर कोई हिलर नहीं है, अगर यहाँ पर मैं खत्म हो गया तो कहानी खत्म। फिर भेड़िया फिर से उसके ऊपर हमला करता है और उसे टॉस कर लेता है। फिर जंग चिल्ला के बोलता है मैं कब तक ऐसे ही डरता रहूंगा। फिर से भेड़िया हमला करता है और इधर से जंग भी हमला करता है और जंग बोलता है और अब नहीं। जंग बोलता है मैं कब तक इससे डरता रहूंगा। और तभी भेड़िया हमला करता है और जंग उसके सिर पर घूंसा मारता है जिससे वो उड़ जाता है। फिर जंग मनी मन बोलता है क्या ये मेरे काबिलियत बढ़ जाने के कारण हुआ है, लेकिन अब भी मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। फिर भेड़िया फिर से हमला करता है। फिर जंग लगातार उसके ऊपर घुसा मारते रहता है। फिर बोलता है मैं इससे ऐसे जीत नहीं पाऊंगा। फिर जंग उसे टॉस करता है और बोलता है अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर से भेड़िया उसकी तरफ जाता है और जंग बोलता है मैं ये अकेला कर नहीं पाऊंगा। फिर जंग भागता है उधर से और भेड़िया भी उसके पीछे पीछे भागता है। फिर जंग भागते हुए कहता है बिना मेरे टीम के, बिना कोई हीलर के और मेरे बैग में सिर्फ खाने का ही सामान है, कोई हथियार भी नहीं है, काश मेरे पास कोई जादुई हथियार होता। फिर उसे कुछ याद आता है और बोलता है हथियार। फिर वो चिल्ला के बोलता है इन्वेंट्री और उसके सामने वही एक स्क्रीन आता है और वो उससे चलता है। फिर वो उसके अंदर से एक तलवार निकालता है और जिससे वो उस मॉन्स्टर को वो हरा देता है। फिर वो फिर से बोलता है मुझे नहीं पता था ये अंदर कैसे आई, और शायद गेम ने कहा था इसके लिए उसने $3 मिलियन दिया था और इसे मैं खुद कभी नहीं खरीद पाता, और आज मौका भी है और दस्तूर भी है। और वो फिर से बोलता है ओ मेरा दर्द चला गया। फिर सामने से 2 और भेड़िया आता है और ये मन मन बोलता है अब मेरे पास हथियार भी है, अब डरना कैसा। लेकिन वो तलवार नीचे फर्श पर धंस जाती है और बोलता है ये तो यहाँ अटक गई। फिर बोलता है निकलो भी, निकलो भी। फिर तलवार निकल जाता है और उससे वो पार करता है और उससे एक भेड़िया एक ही बार में खत्म हो जाता है और दूसरा भेड़िया को तो मारता है तो वो अपने दांतों से उस तलवार को पकड़ लेता है। जंग बोलता है इसलिए इसे फौलादी भेड़िया कहा जाता है। फिर बोलता है ये तलवार मुझे बहुत मुश्किल से मिली है, और उसी बोल के ही एक लात लगाता है उसके मुंह पे। फिर वो तलवार को उसके पेट की तरफ घुमाता है और वो बोलता है जाके किसी और चीज को चबा, और उसे पूरा फाड़ देता है। फिर वो बोलता है मैंने जो झेला उससे भी ये बुरे नहीं है। फिर वो भेड़िया उसकी तरफ देखता है और वो वहाँ से डर के मारे भाग जाता है और उसके सामने फिर से वही स्क्रीन आता है और वो उसमें देखता है कि मैं फिर अब 2 लेवल पे पहुंच चुका हूँ। एनिमेशन के दौरान ऐसा तो कभी नहीं हुआ, शायद ये एक असली लड़ाई है और मेरे घाव भी आगे से ठीक है। मुझे लगता है लेवल बढ़ने से सभी आंकड़े एक बार से बढ़ जाएंगे और पता नहीं एक पॉइंट से क्या फर्क पड़ेगा, क्या पता अक्लमंदी है से कुछ और भी
पहली बेटी है, लेकिन ताकत सबसे जरूरी है। हालांकि मैं अभी 32 में हूँ, लेकिन पहले से बहुत ताकतवर हूँ। शायद ये मेरा सोच हो। मुझे लगता है मैं अभी ये 5 दानवों को मार के मैं थोड़ा ज्यादा ही सोच रहा हूँ। फिर वो भेड़िया के पास जाता है और बोलता है क्या मुझे इनसे एज स्टोन मिलेंगे भी नहीं। फिर से उसके सामने स्क्रीन आता है और वो देखता है क्या मुझे एज स्टोन के बदले कुछ और कुछ मिला है। फिर वो बोलता है ना जाने मैं कब समझूंगा। फिर वो सामने और एक स्क्रीन आता है और बोलता है यहाँ स्टोर भी है। फिर वो बोलता है खरीदो। फिर बोलता है शायद अभी खरीदा नहीं जा सकता है, बेच दो। फिर उसे जो मदद मिलता है उसे वो बेच देता है और उसे उसमें 20 गोल्ड कॉइन मिल जाते हैं। फिर वो बोलता है 20 गोल्ड कॉइन, पता नहीं इस रुपयों में कितना रुपए मिलेगा। वैसे भी देखने में ये ई रैंक का तहखाना लगता है, तो 20 गोल्ड की कीमत ज्यादा नहीं होगी। फिर वो अपने तलवार को उठाता है और बोलता है अच्छा अब तो मैं यहाँ पर क्या करूँ। फिर वो तब अपने तलवार को ऊपर करता है और बोलता है मैं अभी बॉस को हरा के बिना नहीं जाऊंगा। टेलीपोर्टेशन स्टोन मुझे बाहर तो निकाल सकता है, लेकिन ये नहीं पता वो मिलेगा कहाँ। मेरे पास खाना भी बहुत कम है, ये रैंक हो या ना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं एक बॉस को हरा सकता हूँ। लेकिन पहले मैं अपने लेवल बढ़ा लूँ तो, और अगर मैं इससे पहले ही मर गया तो। फिर वो देखता है ढेर सारे भेड़िया उसमें पर आ जाते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, मौत तो मैं पहले ही देख चुका हूँ। फिर सभी भेड़िया एक साथ हमला कर देते हैं और इधर से जंग भी हमला कर देता है और जंग एक को एक ही बार में मार देता है। फिर एक भेड़िया उसका जैकेट पकड़ लेता है और उसे भी वो मार देता है। फिर जंग बोलता है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा और तुम भी नहीं, आ जाओ फिर मैं सबको चुन चुन के मारूंगा। फिर वो मुस्कुरा कर बोलता है चलो आ जाओ, इसे थोड़ा और भी मजेदार करते हैं। फिर बोलता है हमें लड़ते रहना है तब तक हम जिंदा है। फिर सभी को एक एक करके वो मार देता है। अगर मैं ताकतवर बन सकता हूँ तो खुशी खुशी मैं इन बेकार नियमों को मानूंगा। फिर वो सभी को मारने के बाद वहाँ पर खड़ा होकर बोलता है ये तलवार ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है और हथियार जिंदगी भर साथ नहीं निभाते, और कुछ जंगों के बाद तो महंगे से महंगा हथियार भी नहीं टिकता है। फिर शायद रुकने का यही सही समय है। फिर से वो स्क्रीन आता है सामने और जंग बोलता है मेरे पास भेड़ियों का 34 दांत है और 2 पुराने खंजर है और एक जादुई कोट है और सबसे जरूरी चीज टेलीपोर्टेशन स्टोन। तो क्या मैं लौट जाऊं? पर मुझे ऐसे आसानी से ताकतवर होने का मौका फिर ना मिले, और स्टोन के इस्तेमाल करने के बाद ये तहखाना बाकी तहखानों के जैसे गायब हो जाएगा। शायद मैं ऐसी चीज में फंस चुका हूँ, इसमें मेरी समझ नहीं है। जितना सोचा था ये तो उससे भी मुश्किल है। वो स्टोन को देखता है और बोलता है मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ या पीछे चले जाऊँ। और फिर वो आगे जाता है और बोलता है मैं जितना ही मायावी राक्षसों को मारूंगा उतना ही मेरा ताकत ज्यादा बढ़ेगा। और वो सभी एक एक को मार देता है। उनके शब्दों का रंग भी अब बदल चुका है। सफेद मतलब वो मुझसे कमजोर है, ऑरेंज मतलब वो मेरे बराबर है, और रेड यानी मुझसे ताकतवर। हालांकि जो राक्षसों का पहले लाल था वो अभी सफेद है, का मतलब मैं उस राक्षसों से बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे हरा सकता हूँ जो नीचे है। शायद ये मेरी समझ बता रही है। फिर वो नीचे उतर जाता है। बाकी पार्ट 2 में